हेलो एवरीवन। एक तो आज का अपडेट कि आज मास्टर क्लास है। संडे को मैंने बताया था कि संडे को एक मास्टर क्लास होगी 8 बजे, जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जूम एप्लीकेशन पर वो क्लास होगी, तो जूम आप डाउनलोड करके रख लेना। और अगर आपको वो क्लास लेनी है तो ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है मास्टर क्लास, ठीक है। तो मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा और सही 8 बजे होगी आज, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, राइट। तो जब भी आप कभी सुनो तो आज पे ही मत फोकस रखना, ठीक है। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो आज 8 बजे मास्टर क्लास होगी शाम को, ठीक है। चलिए, और बाकी आपको अगर कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है, बेसिक से लेके एडवांस तक, ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड, तो भी आप ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आई लेट यू नो अबाउट द फर्दर प्रोसेसेस। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। चलो, देखिए, पहला सेंटेंस है कल तुम बाल बाल बचे। बेसिकली अभी की जो मैं वीडियोस हैं वो मैं ये सोचकर बना रहा हूँ कि जो मेरे स्पोकन क्लास में बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा एडवांस पर आ चुके हैं, तो मैं अभी उनको बहुत यूज़फुल कॉमन स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ जहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं स्पोकन के लिए। तो उसी में से मैं उनकी प्रैक्टिस के लिए भी बना देता हूँ कि चलो ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। तो कल तुम बाल बाल बचे, ठीक है। सो दैट वॉज अ क्लोज शेव यस्टरडे। SHAVE, ये बहुत इनफॉर्मल वे है, ठीक है। वैसे नैरोली एस्केप या फिर नैरो एस्केप का हम यूज़ करते हैं, क्लोज कॉल का यूज़ करते हैं कि देयर वाज अ क्लोज कॉल, कि अगर मान लो आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और आपके बिल्कुल जस्ट बराबर से बहुत तेज़ी से कोई बाइक गई या गाड़ी गई और आपने कहा ओ बाल बाल बचा, तो इसका मतलब दैट वाज अ क्लोज कॉल या फिर दैट वाज अ क्लोज शेव, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है क्लोज शेव। सो दैट वॉज अ क्लोज शेव येस्टरडे, कि कल तुम बिल्कुल बाल बाल बचे। अगर तुम्हारी पत्नी देख लेती तो तुम्हारा खेल खत्म था, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। तो कंडीशनल सेंटेंस में कौन सा कंडीशनल है? ये बेसिकली 3+2 कंडीशनल सेंटेंस होता है। इसमें हैड का यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ इफ़ क्लॉज में, और दूसरे क्लॉज में हम वुड हैव या कुड हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें सेकंड क्लॉज टाइप 2 का है, तो वहाँ पर वुड या कुड ही आएगा। या भैया, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं समझा तो शायद आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। तो अगर तुम्हारी पत्नी ने देख लिया होता तो तुम्हारा खेल खत्म था, मतलब यू वुड बी अ डेड मैन। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, टाइप 2 का सेंटेंस है ये, कि यू वुड बी, कि तुम इस कंडीशन में होते, तो यू वुड बी अ डेड मैन, तुम्हारा खेल खत्म था, इफ़ योर वाइफ हैड सीन यू, ठीक। ये इफ़ क्लॉज है जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बना है, कि अगर पास्ट में ऐसा हो गया होता, जैसे कि अगर मैंने ये वीडियो पहले देख ली होती तो मैं भी उस संडे वाली क्लास को ज्वाइन कर लेता। सो इफ़ आई हैड सीन दिस या फिर इफ़ आई हैड वॉच्ड दिस वीडियो अर्लियर, आई वुड हैव जॉइन दैट क्लास। तो ये इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस हम बनाते हैं। आज की जो क्लास होगी वो पॉजिटिव सेंटेंस पर होगी। पॉजिटिव सेंटेंस थोड़ी सी अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना हमारा कंडीशनल वन। सो यू वुड बी अ डेड मैन, तुम्हारा खेल खत्म होता, प्रेजेंट की बात कर रही है, तो यू वुड बी अ डेड मैन इफ़ योर वाइफ हैड सीन यू, अगर तुम्हारी वाइफ ने पास्ट में देख लिया होता, ठीक। इसने कहा कि मुझे परेशानी का सामना करना आता है, मतलब मुझे ऐसी दिक्कतों से बचना आता है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ईडियम यूज़ किया है, ठीक, जो है डॉज द बुलेट्स। तो डॉज द बुलेट का मतलब होता है, डॉज द बुलेट का मतलब होता है कि किसी परेशानी से गुजरना, किसी परेशानी को डॉज कर देना, मतलब उससे बच कर निकलना, ठीक है। तो डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। जैसे आपकी तरफ बुलेट आ रही है, गोलियां आ रही हैं, और आपने उनको डॉज किया, आप उनसे बच गए, तो साइड से निकल गए। तो इसका जो रियल लाइफ में मेटाफर की तरह यूज़ जो किया गया है वो ये है कि आपके ऊपर बहुत परेशानियां आई लेकिन आप उन परेशानियों से बच गए, ठीक है। सो डॉज द बुलेट, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। सो आई नो हाउ टू डॉज द बुलेट्स, मुझे पता है कि इन चीज़ों से कैसे निपटा जाता है, इन चीज़ों का सामना कैसे किया जाता है, वो मुझे पता है। अब इसने कहा कि वो इतनी पुरानी सोच की क्यों है, ठीक है। पुरानी सोच का इंसान, या तो आप उसको ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो, कंजर्वेटिव थिंकिंग का बोल सकते हो। सो कंजर्वेटिव जो इंसान होता है वो एक पुरानी सोच का इंसान है, आप उसको ऑर्थोडॉक्स में यूज़ करो, बात एक ही है। तो इसने कहा कि वाई इज शी सो कन्वर्सेटिव, ठीक है। कन्वर्सेटिव, ये क्या बोल दिया, कंजर्वेटिव, ठीक। तो कंजर्वेटिव, मेरे मुंह से गलत निकल गया वर्ड। सो व्हाई इज शी सो कंजर्वेटिव, कि वो इतनी कंजर्वेटिव, इतनी छोटी सोच की क्यों है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम उसके साथ कैसे रहोगे, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये सबसे सिंपल टाइप 1 कंडीशनल है, फ्यूचर की बात कर रही है। सो चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन,
तो ये जो गो में एस लगाया है मैंने, गोज, ये डज छुपा हुआ है, क्योंकि देखो फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं और उसमें इफ क्लॉज लग गया, ठीक है, तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं हम। तो ये भी उसी सेंस में बना है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा, इफ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा, हाउ विल यू लिव विद हर, तुम उसके साथ कैसे रहोगे। जो दूसरा क्लॉज है, जैसे इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज बना प्रेजेंट के अंदर, और जो इफ के अलावा जो दूसरा क्लॉज बना, जैसे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इसमें तो अगर लग रहा है, ये हो गया इफ क्लॉज, ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल में। और जो दूसरा है, तुम उसके साथ कैसे रहोगे, ये कौन सा है, ये आपका फ्यूचर की बात चल रही है। यहां पर आप विल, कैन, मे, शुड, जो भी आपको सही लगेगा उस पॉइंट के हिसाब से आप इसमें वो यूज कर सकते हो। सो अगर ऐसा ही चलता रहा, इफ दिस गोज ऑन, हाउ विल यू लिव विद हर, तो तुम उसके साथ कैसे रहोगे। उसको लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, ठीक है, उसको लगता है, मतलब उसकी वाइफ को लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। अब देखो, कुछ चल रहा है, इसको हम कैसे बोलते हैं, इसको हम कुक वर्ड का यूज करते हैं। शी थिंक्स, उसको लगता है। अब इस लगने के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूं, ये कॉपुलर के अंदर आता है, कॉपुलर वर्ब्स के अंदर आता है। थिंक और फील, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, साउंड, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। कई बार लुक, सीम, इसमें बहुत फर्क होता है। काफ़ी बच्चों को लुक और सीम के बीच का फर्क समझ में नहीं आता। यू लुक अपसेट, यू सीम अपसेट, यू लुक अपसेट, ये सेंटेंस गलत होता है, ठीक है। यू सीम अपसेट, क्योंकि देखो लुक एक ऐसी चीज़ होती है, जो चीज़ आपको देखते ही लगे, बिल्कुल एकदम जैसे ही सामने आई, देखते ही लगा, बिना कुछ ऑब्जर्व किए, बिना कुछ ध्यान दिए। जैसे मैंने कहा कि तुम बहुत खुश लग रहे हो आज, ठीक है, तो यू सीम हैप्पी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे एंटर किया गेट से और मैंने देखते ही बता दिया आज तो बड़े खुश लग रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। उस चीज़ के लिए मुझे आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मान लो आपने कोई शर्ट पहनी, बहुत अच्छी सी, डैशिंग एकदम बढ़िया शर्ट, और जैसे ही आप आए, मैंने कहा शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। अब ये शर्ट अच्छी लग रही है, इसके लिए मुझे कुछ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा, वो मुझे देखते ही लगेगी अच्छी या फिर देखते ही बुरी लगेगी। अगर आपने आज कुछ बढ़िया हेयर कट कराया है, अच्छी ट्रिमिंग कराई है, दाढ़ी वाड़ी सेट कराई है, और आपने कुछ बॉडी वॉडी बना ली, और मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, मैंने कहा तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, अब इसके लिए मुझे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो देखते ही आप लगोगे, बहुत फिट लग रहे हो तुम, हैंडसम लग रहे हो तुम। यहाँ पर हम लुक का यूज़ करते हैं, और इसमें कॉपुलर वर्ब में हमें आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू लुक हैंडसम, ऐसे नहीं बोला यू आर लुकिंग हैंडसम, आप बोलो यू लुक हैंडसम, ठीक है। यू लुक अपसेट, ही सीम्स हैप्पी, ही लुक्स सॉरी ही लुक्स हैंडसम, इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसने कहा शी थिंक्स, उसको लगता है। अब उसको यहाँ लगा कैसे, सोच के, शी थिंक्स समथिंग इज कुकिंग बिटवीन अस। अब देखो ये जो सेंटेंस है, हमारे बीच को चल रहा है, समथिंग इज कुकिंग। अब ये सेंटेंस पैसिव में ले जाएंगे, एक्टिव में ले जाएंगे, समझ में नहीं आता। जैसे सेंटेंस कई बार ये है कि भाई पानी उबल रहा है, आलू उबल रहे हैं, मार्केट बंद हो चुकी है, ठीक है, गेट बंद हो गया है, क्लास शुरू हो गई है। ये सेंटेंसेस हमें एक्टिव में ही बनाने हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो पहली चीज, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मार्केट बंद हो गई है या फिर पानी उबल रहा है, तो पानी क्या है, पानी कोई कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको पैसिव में ऐसे बोलो कि वाटर इज़ बीइंग बॉइल्ड। पानी को उबाला जा रहा है, बोल सकते हैं वाटर इज़ बीइंग बॉइल्ड। लेकिन अगर मैंने कहा कि पानी उबल रहा है, सो वाटर इज़ बॉइलिंग, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर मैं ये कहूँ कि रोहित पिट रहा है, तो आप क्या बोलोगे, रोहित इज़ बीटिंग, नहीं। क्यों, क्योंकि रोहित जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट है, रोहित काम को कर सकता है। तो रोहित की जब बात आएगी, रोहित पिट रहा है, तो मुझे पैसिव में ही बनाना पड़ेगा, रोहित इज बीइंग बीटन, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़रूरी याद रखनी है। तो शी थिंक्स, उसको लगता है, समथिंग इज कुकिंग बिटवीन अस, हमारे बीच में कुछ चल रहा है। मेरे पास ऐसी बेतुकी बातों के लिए समय नहीं है। अब देखो, बेतुकी बात, बेमतलब की बात, बेतुका, इसके लिए एक वर्ड होता है एब्सर्ड, ठीक है। एब्सर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, ठीक है। व्हाट एन एब्सर्ड कॉन्वर्सेशन यू आर गोइंग, ठीक है, यू आर डूइंग, क्या बेतुकी बातें कर रहे हो, तो ये बेतुकी बात के लिए ही आता है एब्सर्ड, ठीक है। दिस इज एब्सर्ड, ये बिल्कुल बेतुका है जो तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो।
सो दीज एलिगेशंस आर कंप्लीटली एब्सर्ड। तो बहुत कॉमन वर्ड है ये, इसको यूज़ किया करो। ऐसे ही छोटी वोकेबलरी को आप याद किया करो। जो हमारी स्पोकन क्लासेस है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इन्हीं चीज़ों को ही समझते हैं, इन्हीं चीज़ों को ही याद करते हैं। तो इसने कहा कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, फॉर सच एब्सर्ड थिंग्स, ऐसी बकवास बातों के लिए। पोजेशन के ऊपर मैंने अपने कोर्स में एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाली है। अगर आपको वो कोर्स चाहिए, मेरा पूरा कोर्स 2000 रुपये में पूरे साल का कोर्स है वो, ठीक है। अगर आपको वो पूरा कोर्स चाहिए बिल्कुल जीरो से लास्ट तक, तो आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आई विल गाइड यू। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कोर्स के रिगार्डिंग कि अगर आपको, क्योंकि उसमें अभी 45-46 वीडियो मिलेंगी, लेकिन उसमें वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, वो काफ़ी वीडियोस तक जाएंगी। तो मेरा प्लान ये रहता है कि ऑन डेली बेसिस मैं तीन चार वीडियोस ऐड करूं, लेकिन कई बार टीम छुट्टी पे है जिनसे मैं कराता हूं, ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है, और ठीक कई बार कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं। अभी पिछले 2 दिन से मैं उसमें अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न बीइंग टेक्निकल इशू आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अभी 2 दिन से उन पर काम चल रहा है, तो थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वरना यही प्लान है कि उसमें डेली 3-4 वीडियोस अपलोड हों, राइट। चलिए, सो आई डोंट हैव टाइम फॉर सच अब्सर्ड थिंग्स। मैं इस ऑफिस के काम से पहले ही थक चुका हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, वॉर्न आउट, ठीक है। बर्न आउट का भी यूज़ कर सकते हैं, पता है, बर्नट आउट। तो बर्न आउट या वॉर्न आउट दोनों का मीनिंग सेम जाता है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से पूरे थक जाते हो, चुस जाते हो, बेकार हो जाते हो। तो बर्न आउट या वॉर्न आउट दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ईदर ऑफ दैम। तो आई एम ऑलरेडी वॉर्न आउट, मैं पहले ही थक चुका हूँ विद दिस ऑफिस वर्क, इस ऑफिस के काम से। हर जगह से के लिए फ्रॉम का यूज़ कतई नहीं करना है। अभी हमारी प्रेपोजिशन की क्लास चल रही है शाम को, उस प्रेपोजिशन की क्लास में मैंने ये चीज़ क्लियरली समझाई है। फ्रॉम का यूज़ 4 चीज़ों में होता है, किसी जगह से, किसी सोर्स से, ठीक है, और तीसरा क्या था, एक रेंज की 1 नंबर से 10 नंबर तक, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। और चौथा और पॉइंट था कुछ, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो 4 पॉइंट्स तो मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि फ्रॉम का इन्हीं 4 पॉइंट्स पर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा विद है हमारे पास यूज़ करने के लिए, OFF ऑफ है हमारे पास, सिंस फॉर होते हैं टाइम को दिखाने के लिए। हाँ, फ्रॉम का होता है फ्यूचर में टाइम के साथ, चौथा यूज़ ये है, ठीक है। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि मैं मंडे से जिम जाऊंगा, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर टाइम के साथ से है तो हम फ्रॉम लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं, वरना सिंस या फॉर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आया ऑफिस के काम से, तो फ्रॉम नहीं लगाना है, ठीक। विद दिस ऑफिस वर्क, तो काम की जब बात आती है तो विद का ही यूज़ करना है। अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल करके, जैसे मैंने कहा उसने हथौड़े से उस आदमी को मार दिया, हथौड़े से, तो हथौड़े का इस्तेमाल करके, तो विद आएगा। सो विद अ हैमर, ही किल्ड दैट मैन विद अ हैमर। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन बी मोर फर्म अबाउट यूजिंग योर सेंटेंसेज एंड वोकेबलरी। चलिए, सो आई एम ऑलरेडी वॉर्न आउट, मैं पहले ही थक चुका हूँ विद दिस ऑफिस वर्क। मेरा बॉस मुझे फालतू का काम देता रहता है। फालतू का काम मतलब रिडंडेंट वर्ड है, रिडंडेंट, अननेसेसरी वर्क, ठीक है, यूजलेस थिंग्स, या फिर रिडंडेंट, इस वर्ड को भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो मेरा बॉस मुझे फालतू काम देता रहता है। अब वो कोई काम करता रहता है, जब इस तरह का सेंस आए, कोई काम करते रहने का सेंस आए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, की प्लस ING लगाते हैं। तो मेरा बॉस मुझे देता रहता है, माई बॉस कीप्स गिविंग मी। तो कीप में डस छुपा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्योंकि जनरल चलता है ना वो चीज़, तो जनरली देता रहता है। सो माई बॉस कीप्स गिविंग मी रिडंडेंट टास्क टू डू, बिना मतलब की चीज़ें करने के लिए, राइट। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने कहा, क्या कहा कि मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत अच्छा एक फ्रेजल वो आपको दे रहा हूँ, पुट अप विद, ठीक है। पुट अप विद समवन, पुट अप विद का मतलब होता है झेलना, बर्दाश्त करना, ठीक। इसके और भी तरीके होते हैं, कल की क्लास में मैंने समझाए थे 2-3 चीज़ें, ठीक है। इसके कुछ एडवांस तरीके भी हैं, लेकिन फिलहाल पुट अप विद बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। आई कांट पुट अप विद दिस एनी मोर, अब मैं इस चीज़ को और नहीं झेल सकता, मैं इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जब तक मुझे अन्य विकल्प नहीं मिलता, मतलब जब तक मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिलता,
until या unless का यूज़ कर सकते हो, फिलहाल यहाँ unless सही रहेगा। सो unless I get any other option या फिर until I get, until और unless के बीच का फ़र्क क्या होता है ये भी मैं कई बार समझा चुका हूँ, क्लास में भी कई बार बता चुका हूँ, टॉपिक भी आ चुका है। तो यहाँ पर unless का यूज़ सही रहेगा कि unless I get any other option, ठीक है। जो की जब साउंड आएगा ना, जब, जहाँ, जैसे, जब तक, जो भी, जैसे, और वो सेंटेंस फ्यूचर का है तो वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना, सीधी सी बात है। बट अनलेस आई गेट एनी अदर ऑप्शन, जब तक मुझे कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है, मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा, मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। आई हैव टू, ठीक है, यहाँ विल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव टू मेक डू विद दिस ओनली। मेक डू विद का मतलब होता है किसी चीज़ से काम चलाना, ठीक है। तो मेक डू विद का हम वहाँ यूज़ करते हैं कि मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा, आई हैव टू मेक डू विद दिस ओनली। इसके लिए गेट बाय का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको फ्रेजल वर्ब चाहिए एक और, तो गेट बाय का यूज़ भी होता है कि गुजारा करना, ठीक है। सो आई हैव टू मेक डू विद दिस ओनली, ठीक। ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।